हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने रीनीट 2023 जो अभी 6 जून 23 को हुआ है मणिपुर के डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस आपके सामने लेके आए हैं रेजोनेंस की तरफ से। माई सेल्फ नितिन पालीवाल, बॉटनी फैकल्टी। यहाँ मैं आपके सामने बॉटनी का जो पार्ट है उसके सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। तो देखते हैं 101 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। प्रोटीन के अंदर यहाँ पे आप जानते हैं इनके अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ए का 4 के साथ मैच यहाँ है और ए का 4 के साथ मैच यहाँ पर है। देखते हैं सेकंड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है इनके अंदर क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड बोला है मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अनसैचुरेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी का जो है फर्स्ट के साथ मैच। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आपको सबको पता है फॉस्फोर डाई एस्टर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड के साथ मैच है। ठीक है, तो बी का फर्स्ट के साथ मैच हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, 4 के साथ बी का फर्स्ट और सी का जो है सेकंड के साथ मैच। और डी जो है पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आपको सभी पता है कौन से बॉन्ड्स होते हैं, 1,4 एंड 1,6 तो दो टाइप के उनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है डी का मैच है थर्ड के साथ। ठीक है, अब ऐसा कोई मैच नहीं है तो यहाँ पर इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। यहाँ देखना आपको फर्स्ट इसका साथ मैचिंग हो रहा है बी के साथ फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसके अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ। तो आंसर होगा आपका थर्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी जो है अगेन लिस्ट का मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है हाइड्रार्क सक्सेशन। ठीक है, और यहाँ इसका जो है मैचिंग करेंगे अपन हाइड्रार्क सक्सेशन यानी कि वाटर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर। तो हाइड्रार्क ऐसा सेक्शन है जो वाटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मीजी कंडीशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स वाला पॉइंट और यहाँ से चलता है मीजी कंडीशन की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट का ए का जो मैच है वो 4 के साथ हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं ए का 4 के साथ मैच और यहाँ इन दोनों ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, चलिए बी देखते हैं जीरार्क कंडीशन। इनमें जो सक्सेशन होगा वो कहाँ होगा, जैसे कि लाइकेंस होते हैं। ठीक है, और मीजी कंडीशन की तरफ जाएंगे। लाइकेंस जहाँ पर कहीं वेजिटेशन नहीं है या ड्राई स्टेज है वहाँ से स्टार्ट होने वाला जो सक्सेशन है। तो बी का जो हम मैच देखेंगे किसके साथ, लाइकेंस के साथ। ठीक है, तो लाइकेंस से स्टार्ट होगा और कहाँ जाता है, मीजी कंडीशन की तरफ। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि बी का जो है मैच हो रहा है आपके साथ यहाँ थर्ड के साथ। ठीक है, तो बी के साथ थर्ड यहाँ है और यहाँ सेकंड है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, वैसे फोर्थ ऑप्शन सही हो गया इसके बेसिस पे। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो भी हम देखते हैं वो सब कैसे होते हैं, ग्रेजुअल धीरे धीरे होने वाले, है ना, स्लो चेंजेज है। ठीक है, इन द स्पीसीज कंपोजिशन, जिस कारण स्पीसीज का कंपोजिशन चेंज होता रहता है। और सेकेंडरी सक्सेशन जब भी होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन जो पहली बार होगा वो स्लो होता है और सेकेंडरी सक्सेशन जो है फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ जो है सेकेंड का मैच इस वाले सेकेंडरी सक्सेशन के साथ। ठीक है, तो डी के साथ सेकंड का मैच और सी के साथ फर्स्ट का मैच। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस के अंदर एस्टिवेशन किस टाइप का पाया जाता है, आपको वहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ सभी क्वेश्चन मोस्टली जो है पूरे के पूरे इस पेपर के अंदर जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं तो लाइन टू लाइन है। ठीक है, और कैलोट्रोपिस का पहला एग्जांपल दिया हुआ है जो एस्टिवेशंस देखते हैं अपन, वेलवेट, वेक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड। ठीक है, इनके अंदर जो है वेलवेट सबसे पहला वहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस के अंदर और उसमें कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगेन लिस्ट मैचिंग लिस्ट का है क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है। यहाँ इस टाइप जो है इस साइड में दिए हुए आपको क्लोरोफिल्स के टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरे जो पिगमेंट्स है जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड से इनका कलर का जो है मेनली यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए आपको पता है ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। कैसा है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, और क्लोरोफिल जो बी जो दिया हुआ है वो है येलो ग्रीन। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं इनके कलर्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ए का थर्ड के साथ मैच यहाँ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है और बी 2 में दिया हुआ है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन होता है। ठीक है, तो बी के साथ सेकंड का मैच दिया हुआ है आपके यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। बी के साथ जो है यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद किसी और का आपको पता है जेंथोफिल्स। ठीक है, जेंथोफिल कैसे होते हैं, येलो। ठीक है, तो सी का जो है 4 के साथ मैच येलो कलर होता है।
ठीक है। चलिए, और कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। तो येलो टू येलो ऑरेंज इनका कलर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फ्लोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, ठीक है, इनटू वाटर बॉडीज आर ए सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ। अगर आसपास की खेती जो फील्ड्स होते हैं तो वहाँ से अगर इन नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जो एज ए फर्टिलाइजर्स हम वहाँ पे जो डालते हैं वो आसपास की किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ उस वाटर बॉडी का क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन। आपको पता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर पहुँचेंगे वहाँ तो उसका न्यूट्रिएंट रिच हो जाना किसी वाटर बॉडी का, तो वो किसका कारण बनता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। और इसके कारण जो है एक और फिनोमिना आगे आती है जिससे एजिंग इफेक्ट आएगा उस वाटर बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा इस कंडीशन में अगर वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का जो है फ्लो जो होता है ज़्यादा तो, ठीक है। बाकी ह्यूमिफिकेशन ये अलग फिनोमिना है, ठीक है, जब डिग्रेडेशन होता है और मिनरलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ह्यूमस बनना, ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन अलग फिनोमिना है, इकोलॉजी के अंदर आती है, किसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो हम देखते हैं अलग अलग साइज के जो प्लांट्स ट्रीज वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगेन लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। यहाँ टाइप्स ऑफ क्रॉस दिए हुए हैं, इसके अंदर फर्स्ट लिस्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और यहाँ दिया हुआ है इनके फिनोटाइपिक रेशियो। कौन से रेशियो? फिनोटाइपिक, नॉट जीनोटाइपिक, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको पता है कि कितने फिनोटाइपिक रेशियो मिलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे 3:1, ठीक है। F1 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, F2 के जो कंडीशन में है F2 वाला जो रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। तो 3:1 दो तरह के फिनोटाइप्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ए का जो है वो थर्ड के साथ मैच, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस आप देखते हैं उसमें F2 के अंदर 4 तरह के जो है फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं, तो बी का जो है 4 के साथ मैच। तो ए थर्ड मैच यहाँ पर है, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर ए का 3 के साथ मैच है। यदि आपको ये पता नहीं है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस देख सकते हैं, तो 4 बी का 4 के साथ मैच, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ निकल के आता है 1। फिर भी आगे देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये दो ऐसे एग्जांपल है जहाँ पर जो है दोनों सिमिलर जो है रेशियो आता है 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैच होता है सी का मैच 1 के साथ, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस आपको होता है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो है आपको मिलेगा 1:1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रेड, पिंक और वाइट फ्लावर जो मिलते हैं, तो जो है सी का सेकंड के साथ मैच होगा, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 आता है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस के अंदर, और यहाँ इस कंडीशन में 1:1, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों ही के अंदर जो है क्या होता है 1:1, ठीक है। तो इस बेसिस पे आंसर हुआ इसका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग ईच TCA साइकिल। आपको पता है TCA साइकिल के अंदर जो है डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है, 2 पॉइंट्स पे होता है, कहाँ, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा 4, ठीक है। एक तो जो होता है 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अल्फा 5 कार्बन वाला जो अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड में जो कन्वर्जन होता है, तो एक CO2 का वहाँ पे इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब ये 5 कार्बन वाला अगेन 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है तो एक बार और वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो केवल यहाँ पूछा है TCA साइकिल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे 2 बार होता है, एक बार कनेक्टिंग लिंक में होता है, लेकिन उसको अपन यहाँ TCA साइकिल में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए TCA साइकिल के अंदर केवल 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया 4th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किस टाइप होता है? डिसोल्यूशन से आपको याद रखना है डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो है उसका पहला इवेंट यही है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन डायरेक्ट याद रखना है आपको। NCERT के अंदर भी लाइन डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। पहला स्टार्टिंग यहीं से होता है इसके बारे में, ठीक है। डिप्लोटीन प्रोफेज की जो एक सब स्टेज है
प्रोफेज की डिप्लोटीन जो है 5 जो स्टेजेज में इसको डिवाइड किया गया है प्रोफेज फर्स्ट को, ठीक है, वहाँ से इसकी स्टेज है डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में दिए हुए हैं कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स, उनमें से आपको करेक्ट को ही आइडेंटिफाई करना है, यहाँ कौन कौन से करेक्ट है। चलिए देखते हैं। मास फ्लो इज फास्टर, सही है, ठीक है, देन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की कंपेरिजन में ये फास्ट होता है मास फ्लो। तो यहाँ पर पीछे आपको जो करेक्ट है उनके लिए राइट लगाना है, जो इनकरेक्ट है उनके लिए क्रॉस करके और फिर यहाँ देखना है आपको, ठीक है। मास फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी एंड पॉइंट्स, कोई भी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उनके बीच प्रेशर डिफरेंस होगा तभी मास फ्लो होगा, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, डिफरेंट सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन मास फ्लो मूव एट डिफरेंट फेजेज, तो यहाँ पर अलग अलग जो है पैसेज में नहीं होता, जैसे डिफ्यूजन वगैरह में होता है, देखते हैं, ठीक है, या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होने वाले जो चेंजेज होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे डिफरेंट पेस पर हो सकता है अलग मॉलिक्यूल्स का, लेकिन मास फ्लो में सारा मटेरियल एक साथ मूव करता है, तो उसका जो पेस होगा वो एक ही होगा, नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है सी स्टेटमेंट वो गलत है। मास फ्लो कैन रिजल्ट थ्रू आइदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में जहाँ भी है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये जो ग्रेडियंट होगा तभी जाके मास फ्लो हो पाएगा, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव है और नेगेटिव जिस तरफ है उस तरफ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इसका फ्लो होगा, ठीक है। और बल्क फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं मास फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, ए, बी एंड डी। तो देखते हैं ए, बी और डी, 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, माइटोटिक सेल डिवीजन को सून आफ्टर, जस्ट किस स्टेज के बाद अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, आगे का प्रोसेस नहीं भी होता है तो डबलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखना है आपको, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम जो है मेटाफेज प्लेट पर यहाँ मान लीजिए कि यह अरेंज्ड है, ठीक है, ये क्रोमोसोम यहाँ मेटाफेज प्लेट पर अरेंज्ड है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट ये तो हो गई मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद जो स्टेज आएगी वो होगी एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का स्प्लिटिंग हो जाएगी, जब क्रोमोसोम स्प्लिट होकर के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय यहाँ स्प्लिटिंग हो चुकी है, यानी कि एनाफेज वाली जो स्टेज है, ठीक है। तो एक स्टेज, नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज के जस्ट बाद जो स्टेज होगी वो एनाफेज होगी, उसका हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, तो स्प्लिटिंग उस कंडीशन में बताते हैं, स्प्लिटिंग इसमें होती है। तो इसके जस्ट बाद अगर डिस्टर्बेंस हो गया और आगे का प्रोसेस नहीं भी हो पाता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ डबल हो चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो इस समय अपन जो है आगे का प्रोसेस नहीं होता है, तब भी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बढ़ गया है, तो सून आफ्टर यहाँ लिखा हुआ है, सून आफ्टर, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सून आफ्टर दी एनाफेज, ठीक है। और यहाँ सून आफ्टर नहीं कहा जाएगा, किस स्टेज के बाद में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या अचीव किया जा सकता है, डबलिंग जो है अचीव की जा सकती है बाय डिस्टर्बिंग द माइटोटिक डिवीजन। तो इन दोनों के बाद ही हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद भी हो रहा है। वैसे कह सकते हैं कि मेटाफेज के बाद की जो दोनों स्टेज है, एनाफेज के बाद भी हो रहा है और टीलोफेज के बाद भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन सून आफ्टर बोला है कि यानी कि जस्ट स्प्लिटिंग के बाद में, तो स्प्लिटिंग अचीव होती है एनाफेज में, ठीक है। तो एनाफेज के सून आफ्टर अगर डिस्टर्बेंस हो गया और सेल के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, आगे प्रोसेस नहीं होता है, तो यहाँ भी क्रोमोसोम की जो है नंबर वो डबल हो चुकी है, ठीक है। इस बेसिस पर एनाफेज ही इसका आंसर मानेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, सही है। चलिए, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर्स इन C1 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, यहाँ दिया हुआ है C4 प्लांट्स,
कौन से C4 प्लांट्स, ठीक है। तो C4 प्लांट्स यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हमें पता है कि C4 प्लांट्स के अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है जनरली, ठीक है। और दोनों स्टेटमेंट तो इसका मतलब क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो पॉल एरलिख ने जो दी थी, ठीक है, कंपेयर्ड दी, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं किससे, रिवेट्स का कंपेयर उन्होंने जो किया था वो किससे किया था, और एरोप्लेन के अंदर जो रिवेट्स लगे हुए थे, तो एरोप्लेन का जो कंपैरिजन किया था वो तो उन्होंने इकोसिस्टम से किया था, ठीक है। लेकिन उसमें जो यहाँ पर लगे हुए हैं रिवेट्स जो लगे हुए थे उनको कंपेयर किया था स्पीसीज से, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज के साथ में यहाँ दे दिया कि विद इन ए जीनस, तो किसी भी जीनस में डिफरेंट टाइप के जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के जीनस होंगे, उन जीनस में भी जितनी ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी होंगी, ठीक है, तो वो उस पर्पज से यहाँ पे स्पीसीज को लिया हुआ है कि स्पीसीज के किसके अंदर होती है, जीनस के अंदर। तो जितने भी जीनस वहाँ पे अवेलेबल है उन जीनस में जितनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होंगी, स्पीसीज ज़्यादा होंगी, उतना उसकी जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस रेफरेंस से यहाँ पे हम जो इसका आंसर लेंगे स्पीसीज विद इन ए जीनस। क्लियर। चलिए, इकोसिस्टम जो है यहाँ एरोप्लेन के लिए कहा गया है, एरोप्लेन को कंपेयर किया गया इकोसिस्टम से, और उसके अंदर जो है स्पीसीज है वो उनको कंपेयर किया गया है रिवेट्स के साथ। क्लियर। तो यहाँ आंसर होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, इन ए पी फ्लावर 5 पेटल्स आर अरेंज्ड इन ए स्पेशलाइज्ड मैनर, ठीक है। आपको पता है पी प्लांट के अंदर जो है एस्टिवेशन क्या होता है, यहाँ बात कर रहे हैं एस्टिवेशन के बारे में, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है प्लांट्स के अंदर 5 पेटल्स का जो अरेंजमेंट वो है एस्टिवेशन। और आपको पता है इस टाइप के एस्टिवेशन को जो है यहाँ वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड मैनर में वो अरेंजमेंट होते हैं 5 पेटल्स है, उनमें क्या अरेंजमेंट है, 1 पोस्टीरियर, एक जो पोस्टीरियर होता है बड़ा वाला होता है जिसको अपन स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। 2 उसके लेटरल में होते हैं, ठीक है, जिन्हें विंग्स कहते हैं, और उसके बाद 2 अंदर जो है सबसे अंदर की तरफ जो होते हैं मदर एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। पोस्टीरियर उसको कहेंगे जो मदर एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है। जैसे ये मदर एक्सिस है इसको पोस्टीरियर पोजीशन कहेंगे, यहाँ पर होगा इसके अंदर जो है ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ठीक है। देन जो है 2 यहाँ पे लेटरल होंगे, ठीक है, और सबसे आगे जो एंटीरियर है वो दोनों आपस में जो है जुड़े हुए, ठीक है, और इनको बोलेंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है, और इसके पास सामने है मदर एक्सिस के पास, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे पोस्टीरियर, और उसके अपोजिट जो है एंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे विंग्स और ये दोनों जो है वो कील, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। क्लियर। यही इनका सीक्वेंस है। तो दीज आर नेम्ड एज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर देंगे, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तीनों ही दिए हुए थे, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। तो तीनों के लिए स्पेस है और तीनों का जो है सीक्वेंस यही होगा, आउटर मोस्ट, ठीक है, उसके बाद 2 लेटरल और सबसे अंदर इनर मोस्ट एंटीरियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज के इन कौन से सेट के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो है विद इन 30 मिनट जो है अपनी वाइबिलिटी लॉस कर देते हैं, कुछ समय के लिए जो वाइबल रह पाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे, प्लांट फैमिली ऐसे हैं जिनके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स जो है उनकी वाइबिलिटी कई महीनों तक बनी रहती है, ठीक है। वो है लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, आपके डाइट एनसीईआरटी के अंदर इन तीनों का एग्जाम्पल कंटिन्यू दिया हुआ है, जबकि वहाँ पर दिया हुआ है व्हीट एंड राइस, ठीक है, और व्हीट और राइस के अंदर दिया हुआ है विद इन 30 मिनट्स। पोलन ग्रेन्स जो है वहां पर दिए हुए हैं वो विद इन 30 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है तीनों फैमिली दिए हुए हैं, इनमें वायबिलिटी 4 मंथ्स, ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ अनादर फ्लावर, ठीक है, एंथर से और स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो जब सेम प्लांट के ही किसी और फ्लावर पर जो है एंथर्स का एंथर से पोलन ग्रेन्स का अगर वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीटोनोगेमी, ठीक है। सेम फ्लावर के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं अपन ऑटोगेमी, ठीक है। फ्लावर चेंज हो जाते हैं लेकिन प्लांट चेंज नहीं होता है, सेम प्लांट पर ही दो फ्लावर्स के बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं जीटोनोगेमी, ठीक है। और प्लांट ही चेंज हो जाते हैं, फ्लावर तो चेंज हो ही रहे हैं लेकिन जो है फ्लावर भी ऐसे हैं दो अलग अलग प्लांट्स के हैं, और वहाँ अगर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, तो वो होता है जेनोगेमी, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है सेम प्लांट के ऊपर, यहाँ याद रखना आपको सेम प्लांट, ठीक है। तो सेम प्लांट के फ्लावर पर अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पोलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे जीटोनोगेमी टाइप का पोलिनेशन, ठीक है। आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, द फिनोमिनन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन and also played a major role in its डिस्कवरी। कौन सी इनमें से कौन सी फिनोमिनन है जो जिसके अंदर जो है जो ऑक्सिन के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, ठीक है, और वही फिनोमिनन जो है इनमें से वो ऑक्सिन की एक तरह से डिस्कवरी के लिए भी जो है रेस्पॉन्सिबल है। तो वो देखा था, आपको पता होना चाहिए, फोटोट्रॉपिज्म की एक फिनोमिना देखी गई थी जिसके बेसिस का जो डिस्कवरी हुई थी, जहाँ पे आपको पता होगा एविना कल्चर, एविना कर्वेचर, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंदर यही देखा गया है, ठीक है, कि किस तरह से जो है फोटोट्रॉपिज्म होता है, जो टिप्स पोर्शन होते हैं जहाँ पे ऑक्सिन्स का जो है सिंथेसिस होता है, ठीक है, इनका कंसंट्रेशन होता है टिप पोर्शन पर, ठीक है। तो हालांकि यहाँ जो इवेंट्स दी हुई है, रूट इनिशिएशन भी ऑक्सिन के कारण होता है, एपिकल डोमिनेंस भी जो इनके कारण होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे रूट्स के जो है टिप्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी ऑक्सिन का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा टिप्स पोर्शन पर, ठीक है। लेकिन जो है जो डिस्कवरी का जो कारण बना था, ठीक है, या डिस्कवरी से रिलेटेड जो पॉइंट है फिनोमिना, वो फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट था एवेना कर्वेचर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट पार्ट शोड पॉलीआर्क, रेडियल एंड एक्जार्क जाइलम विद एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक है, किस टाइप के प्लांट्स का उनका भी रूट है या स्टेम है, कौन है। तो यहाँ कंडीशंस देखनी है आपको कि रेडियल एंड एग्जैक्ट टाइप का जो अरेंजमेंट होता है जाइलम का, ठीक है, वो किसके अंदर होते हैं, रूट्स के अंदर, ठीक है। अब रूट्स जो है किन की है, अब तो आपको नेक्स्ट जो है पॉइंट देखना है पॉलीआर्क, ठीक है। मोर जनरली 6 एंड मोर देन 6 जो है वहाँ पे जो जाइलम बंडल्स होते हैं, इस कंडीशन बोलते हैं पॉलीआर्क। तो ये किसके अंदर देखा हुआ था, मोनोकोट रूट्स, ठीक है। तो मोनोकोट रूट्स का यहाँ पे एग्जांपल हो गया ये वाला जो प्लांट पार्ट दिया हुआ है, इसका टीएस दिया हुआ है, अगर आपको दिया जाता है ऐसी कंडीशन इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है, तो वो होगा मोनोकोट रूट का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ फ्रेश वाटर लेक गेट्स, कोई फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, इट गेट्स कॉन्टामिनेटेड बाई एडिशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर। अब उसके अंदर पोल्यूटेड वाटर कहीं से आ जाता है जिसके अंदर जो है हाई बीओडी है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स के कारण जो है या जो है पोल्यूटेड सब्सटेंसेज है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, और उस ऑर्गेनिक मैटर के कारण वो जो है पोल्यूटेड हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी हाई बीओडी होगी। तो ऐसा जो है पोल्यूटेड वाटर अगर किसी फ्रेश लेक के अंदर आता है तो क्या हो सकता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द लेक विल डिक्रीज। डायरेक्टली यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पर जो है बीओडी हाई है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ज़्यादा अगर उसके अंदर है, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उस फ्रेश वाटर लेक के वाटर में, ठीक है, तो वो जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा द लेक विल रिमेन अनअफेक्टेड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स इन द लेक विल इंक्रीज, ठीक है। तो सबमर्ज्ड कंडीशन में जो प्लांट्स है वो इंक्रीज नहीं होंगे, कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी से जो है उनके लिए भी फेवरेबल नहीं होगी। नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स
इन द लेक विल इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज नहीं होंगे ऑक्सीजन की कमी से, इन सब के ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ फर्स्ट जो है ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द लास्ट क्रोमोसोम सिक्वेंस्ड। ठीक है, HGP जो प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है, जो 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था, आपको पता है। ठीक है, यह जेनेटिक्स का सवाल है। तो इसके अंदर देखते हैं कि सबसे लास्ट में जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी, क्रोमोसोम सीक्वेंस्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है, वो कौन सा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जीन वाला जो है क्रोमोसोम वो कौन सा था, क्रोमोसोम 1 था। ठीक है, जिसकी सीक्वेंसिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, मई 2006 तक, है ना, टिल मई 2006 तक जो है सबसे लास्ट में, है ना, और मोस्ट ऑफ जीन, यानी कि मोस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा नंबर जो है, जो हाई नंबर ऑफ जीन्स, है ना, नंबर ऑफ जीन्स इसके ऊपर ही है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको टाइम लगा था सबसे लास्ट में, जो पूरी सीक्वेंसिंग हुई थी और इस समय तक प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर सेकंड, क्रोमोसोम 1 था जो लास्ट सीक्वेंस किया गया था HGP प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन दी सोइल एट एनी गिवन टाइम। किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर जो है सोइल के अंदर एज ए न्यूट्रिएंट के रूप में जो इन मिनरल्स की जो अमाउंट है प्रेजेंट है, ठीक है, उसको किस रूप में देखा जाता है, स्टैंडिंग स्टेट के रूप में। ठीक है, क्या है स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ये तो नॉन लिविंग जो है मटेरियल हो गया, एक तरह से मिनरल्स का जो है कितना जो है अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का एज ए न्यूट्रिएंट इन दिस सोइल। ठीक है, और जो लिविंग जो बायोमास होता है, वो अगर पूछा जाता है किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, किसी एनी गिवन टाइम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, ये तो लिविंग बायोमास है। ठीक है, और ये जो है सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है एज ए मिनरल, ठीक है, उनकी जो क्या अमाउंट है उसको बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, ह्यूमस अलग चीज़ है, डेट्राइटस यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121, प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स टू द एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन्स एंड नेक्टर। ठीक है, प्लांट्स जो उनके पॉलिनेटर्स को प्रोवाइड करते हैं रिवार्ड्स के रूप में। ठीक है, जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको, और एंड द एनिमल्स फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो इससे जो एनिमल्स जो यहाँ आ रहे हैं प्लांट के पास, ठीक है, वो उसका पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफर, तो प्लांट्स ने उनको ऑफर किया और इन एनिमल्स ने उनके लिए क्या किया, पॉलिनेशन। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसी जो इवेंट्स, ऐसी जो इनमें इंट्रैक्शंस है लिविंग्स के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको बोलते हैं जिसमें दोनों ही प्रॉफिटेड होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं प्लस एंड प्लस वाली फिनोमिना। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये फिनोमिना हो गई, इंट्रैक्शन हो गया म्यूचुअलिज्म। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट प्ले a vital role in controlling the relative abundance of the species in a community is called। तो उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, कोई भी स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइटल रोल प्ले करती है इन कंट्रोलिंग दी रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज की वहाँ पर। ठीक है, किसी की संख्या को जो है नंबर है अलग अलग टाइप की स्पीसीज के, उनकी अनलिमिटेड नंबर नहीं बढ़ जाए। ठीक है, या तो उनको कंट्रोल करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसी स्पीसीज अगर किसी इकोसिस्टम में जो होती है, जो मेन स्पीसीज कहेंगे उसको की स्टोन स्पीसीज के रूप में। ठीक है, यानी कि उसका की हो गई एक तरह से वो स्पीसीज। ठीक है, तो इस वजह से याद रख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम की, जो स्पीसीज की कम्युनिटी जो है उसको एबंडेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, कंट्रोल करने में हेल्प करने वाली कीस्टोन स्पीसीज उसे कहते हैं। ठीक है, एलियन स्पीसीज तो यहाँ पर जो है एक तरह से थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, जो लोकल जो है एंडेमिक जो स्पीसीज होती है इनके लिए थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज जो पर्टिकुलर किसी प्लेस पर किसी इकोसिस्टम में परमानेंट रहती है। ठीक है, और यहाँ एक्जोटिक जो बाहर से आई हुई कोई स्पीसीज होती है, वैसी एक्जोटिक स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो कीस्टोन स्पीसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ कुछ टेरिडोफाइट्स की जो है ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्लासेस दी हुई है, ठीक है, और यहाँ उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। टेरोप्सिडा दिया हुआ है, ठीक है। टेरोप्सिडा के अंदर कौन है, जो आपको पता है फंस जिसके अंदर आते हैं, टेरिडियम है, टेरिस है, ठीक है, और एडिएंटम, ये तीनों जो है इसके अंदर आते हैं टेरोप्सिडा के अंदर, ठीक है। लाइकोप्सिडा और साइलोप्सिडा, तो आप देखिए साइलोप्सिडा जिसके अंदर साइलोटम आता है, ठीक है, और लाइकोप्सिडा के अंदर सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, ठीक है, वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। और स्फिनोप्सिडा के अंदर जो आते हैं इक्विसिटम, ठीक है। तो ए का थर्ड के साथ मैच, ठीक है, ए का थर्ड के साथ यहाँ मैच जो है केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी का जो है फोर्थ के साथ मैच, ठीक है, और सी का जो है फर्स्ट के साथ मैच, और डी का सेकंड के साथ मैच। तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन्युलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, इन्युलिन किसका पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, ठीक है। उसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ठीक है, इन्युलिन, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉलीमर, जो एक पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीमर है, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट्स क्या है इसकी, फ्रक्टोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसे हम जो एक तरह से बायोटेक में यूज़ करते हैं, ठीक है। और पीसीआर जो रिएक्शन होती है, पीसीआर वाले प्रोसेस में एक हाई टेम्परेचर का प्रोसेस होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर पर जो स्टेबिलिटी बनाए रखे अपना काम कर सके, ऐसा एंजाइम चाहिए। तो वो एक जो है थर्मस एक्वेटिक्स एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर स्प्रिंग्स पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। तो उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है। तो ये जो एंजाइम है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यूज्ड इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उनसे, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू दी ऑपरेटर जीन, उस कंपोनेंट का नाम बताना है जो ऑपरेटर जीन, किसके अंदर, लेक ऑपेरॉन के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ एन ऑपेरॉन, ठीक है। किसी भी ऑपरेशन के अंदर ऑपरेटर जीन को जो बाइंड करके रखता है, ठीक है, तो वहाँ एक आपको पता है वहाँ पे रिफ्रेसर के रूप में आता है, ठीक है। और इट प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम नहीं करने देगा, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ऑपेरन, उस ऑपेरन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, ठीक है। तो उस ऑपरेटर वाला जो रीजन है उसको बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। तो वो कौन है, रिफ्रेसर प्रोटीन्स होते हैं जो वहाँ ऑलरेडी बनते हैं और अवेलेबल होते हैं, और ऑपरेटर जीन को जो है बाइंड करके उसके ऊपर बाइंड होकर के रखते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर कौन नहीं आ सके, आरएनए पॉलीमरेज उससे बाइंड नहीं हो सके, ठीक है। तो रिफ्रेसर प्रोटीन यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको पता ही है ऑपरेटर जीन, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है उसके बाद जो है इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ जो है इससे जो है रिफ्रेसर प्रोटीन बनता रहता है, ठीक है, एक ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, और ये इससे आकर के बाइंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो रिफ्रेसर प्रोटीन है जो कंटिन्यू यहाँ से बन रहा होता है एज ए इसके रेगुलेटर के रूप में, ठीक है। ठीक है, और जब यहाँ पर इसके अंदर जो है इंड्यूसर आ जाता है एज ए लैक्टोज ऑपरेशन की बात करें तो लैक्टोज अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको रिफ्रेसर को बाइंड कर देगा, इसको यहाँ ऑपरेटर से नहीं जुड़ने देगा। तो उसके पीछे जो पूरी जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो वो है उनका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ बाइंड नहीं होगा तो ऑपरेटर पर कौन आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो इसको यहाँ आकर के अपना काम करने से रोकता है रिफ्रेसर प्रोटीन कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A heterozygous pea plant with violet flowers was crossed with a homozygous, यहाँ ध्यान रखना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, हेटेरोजाइगस दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये कोई F1 स्टेज का जो है प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर वॉयलेट फ्लावर्स है, क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, ठीक है। होमोजाइगस बोल दिया, व्हाइट फ्लावर वाला बोल दिया, लेकिन इसके अंदर जो है वॉयलेट को डोमिनेंट बोल दिया, ठीक है, यानी कि F1 स्टेज में अपन को पता है डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है, ठीक है। और व्हाइट को यहाँ इन्होंने बता दिया ओवर दी व्हाइट, व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट है, इसका मतलब जो होमोजाइगस कंडीशन है जो व्हाइट वाले की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है अमंग द 40 प्रोजेनीज फॉर्म्ड, अगर 40 प्रोजेनीज इस क्रॉस से मिलती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे F1 के जो प्लांट या F2 के प्लांट है, F1 या F2 के जो प्लांट्स है जिनके अंदर वॉयलेट फ्लावर्स है, वॉयलेट फ्लावर्स है, ठीक है, इनका क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ में, व्हाइट होमोजाइगस जो रिसेसिव है, रिसेसिव वाला, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया, एक टेस्ट क्रॉस हो गया। ये कंडीशन क्या है, टेस्ट क्रॉस की। और टेस्ट क्रॉस में आपको पता है क्या रेशियो होगा, 1:1 1 1 इनका रेशियो होगा, ठीक है। 40 प्रोजेनीज है तो उनके अंदर जो है 20 तो होंगे वॉयलेट और 20 क्या होंगे जो है वाइट, ठीक है। तो वायलेट और वाइट के जो है रेशियो होगा 20-20 1:1 होंगे, ठीक है। तो आंसर होगा सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी पाथवे। अगर रेस्पिरेटरी पाथवे में जो एज ए जो है सोर्स ऑफ एनर्जी अगर फैटी एसिड यूज किया जाता है तो वो इस रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर कहाँ से एंटर करेगा। आपका जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर लास्ट में यही जो है दिया हुआ है कि अदर देन ग्लूकोज कोई और सब्सटेंस अगर एंटर करते हैं उनको एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है तो उनका अलग अलग प्लेसेज है जहाँ से वो उसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो फैटी एसिड्स का दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम से इसका एंट्री होगा, यानी कि फैटी एसिड्स का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम होगा और एसिटाइल कोएंजाइम जो है आगे एंटर करेगा कहाँ से, टीसीए साइकिल से डायरेक्टली, ठीक है। तो टीसीए साइकिल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो फैटी एसिड से जो है और फैटी एसिड का कन्वर्जन होगा किसके अंदर, यहाँ इनके अंदर, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ आंसर होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, लिगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑफ PBr 322। आपको पता है जो PBr का डायग्राम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन के लिए और यहाँ दिया हुआ है एक और जो है दो जो है जीन्स के दो एंटीबायोटिक, दो टाइप की एंटीबायोटिक्स के लिए अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होता है इनके अंदर, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस वाले कंडीशन में ये वाला पोर्शन उसके अंदर होता है BAM BAM H फर्स्ट, ठीक है। तो इस वाले के अंदर आपके वहाँ उसमें प्लाज्मिड दिया हुआ है PBr 322। उसका जो डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन लिखा हुआ है अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी टेट्रासाइक्लिन, उसकी जीन होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर BAM H जो है ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो वो इस जगह पे कट करके और जो है किसी फॉरेन डीएनए को अगर यहाँ लिगेट कर देता है तो इसका जो है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस। तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस है वो लॉस हो जाएगा अगर इस जगह पर आ गए। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है इस प्लेस पर लिगेशन किया जाता है, तो ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर BAM फर्स्ट, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो यहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो है जिस जगह पर जो रेस्ट्रिक्शन साइट दिया हुआ है यानी कि जिस एंजाइम के लिए वो प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन साइट है वो वहाँ से कट करेगा और डीएनए का लिगेशन वहाँ होगा, ठीक है। तो किसका लिगेशन, डीएनए का लिगेशन किस प्लेस पर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो कौन सी साइट, BAM H1 रेस्ट्रिक्शन साइट होगी यहाँ पर। अगर इसका इंजेक्ट किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, लिगेशन किया जाता है तो ये टेट्रासाइक्लिन अगेंस्ट का रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ ऑक्सिन दिया हुआ है, इधर जो है प्लांट हार्मोन्स दिए हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स दिए हुए हैं। तो ऑक्सिन उसका साथ जो है उसका क्या इफेक्ट आता है यहाँ देखते हैं, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर। तो ये जो इफेक्ट है फीमेलनेस या फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करना, ये इथाइलिन का है। अगर यहाँ इथाइलिन दिया है तो अपन इथाइलिन के साथ इसको मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस होती किसके कारण है, ऑक्सिन के कारण, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ओवरकम, ठीक है। यानी कि एपिकल डोमिनेंस का जो इफेक्ट है ऑक्सिन के कारण आता है, उसको खत्म कौन करता है, उसको ओवरकम कौन करता है, साइटोकाइनिन। क्लियर। चलिए जिबरेलिन का क्या इफेक्ट है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टैक, ठीक है। इंटरनोड्स जो होते हैं
उन इंटरनोड्स को जो है क्या करते हैं, ये एलोंगेट करते हैं, ठीक है। तो उनकी लेंथ बढ़ाएंगे, तो ग्रेप्स स्टॉक है, आपका शुगर केन है, वहाँ पे दिए हुए एग्जांपल, ठीक है। तो उनके जो पेरियाँ होती है शुगर केन के अंदर, उनकी भी जो है लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा उनके अंदर, तो वो कंडीशन हो गई। और ऑक्जिन का क्या दिया हुआ है, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। ये पाइनएप्पल का जो है कई जगह पे, कईयों में एग्जाम्पल आएगा, 2-3 जो है प्लांट हार्मोन है वहाँ पर पाइनएप्पल का सभी जगह जो है नाम आ रहा है, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर रखना कि किसका इफेक्ट एक्चुअल क्या है पाइनएप्पल के ऊपर, ठीक है। तो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। तो ए का जो मैच होता है 4 के साथ, ए का 4 के साथ मैच, ठीक है। बी जिब्बेरेलिन, ठीक है, जिब्बेरेलिन का जो है मैच हो रहा है वो 3rd के साथ, बी 3rd, सी 2 एंड डी 1। तो आंसर विल बी 2nd। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग सिम्पोर्ट, ठीक है। सिम्पोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सिम्पोर्ट टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जब एक साथ जो है मूवमेंट हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है, जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ कोई ये प्रोटीन्स है, इसके अंदर जब 2 टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एक साथ जो है ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, तो और उनका एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है, ठीक है, और सेम पॉइंट पर हो रहा होता है, तो इसको बोलेंगे सिम्पोर्ट, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है, एक साथ 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है मूव हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंटीपोड, ठीक है। और सिंगल मॉलिक्यूल जो है का ही अगर 2 मॉलिक्यूल्स का एक साथ नहीं हो रहा है, सिंगल होते हैं, उसको बोलते हैं यूनिपोड, ठीक है। लेकिन 2 का जब एक साथ मूवमेंट होता है, यानी कि एक का तभी होगा जब साथ में दूसरा साथ में आए जाए, ठीक है। तो उसकी 2 कंडीशन हो गई, 2 जब एक साथ जाते हैं दोनों एक डायरेक्शन में, तो सिम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन इन सेम डायरेक्शन, सही है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कैरियर्स, सही है, ये कैरियर प्रोटीन्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं ये अलग से कलर से इसको दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन हो गया, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंट कैरियर्स, हेल्प ऑफ डिफरेंट कैरियर्स लोकेटेड एट ए कॉमन साइट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, डिफरेंट कैरियर्स वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पर रॉन्ग बनाता है, ठीक है। और हमें यहाँ देखना है ड्यूरिंग सिम्पोर्ट ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ओवर मूव अक्रॉस, अगर वो किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन सेम डायरेक्शन, सही है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कैरियर्स, ठीक है, लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स पर, और डिफरेंट कैरियर्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे नहीं लगेगा। इन सेम डायरेक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ सेम कैरियर, ठीक है। तो डिफरेंट कैरियर्स वाला पॉइंट जो है गलत हो गया, और डिफरेंट साइट्स भी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए सेम साइट पर सेम कैरियर के थ्रू 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच क्लासेज ऑफ एल्गी पोसेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। ये जो ब्राउन एल्गी होते हैं जो फ्यूकोजेंथिन के फियोमाइफाइसी के अंदर आते हैं, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी है ना, किसके अंदर होते हैं, इन एल्गी, ठीक है। और फ्यूको एरिथ्रिन किसके अंदर होता है, इन रेड एल्गी, ठीक है। और ब्राउन एल्गी का जो ग्रुप है वो है फियोफाइसी, और जो रेड एल्गी है उनका है रोडोफाइसी, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 2nd। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन विच डिसऑर्डर चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर, कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक सिंगल बेस पेयर का चेंज होता है इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन के अंदर जो है बीटा ग्लोबिन के फॉर्मेशन की जो रेस्पॉन्सिबल जो जीन है उसके अंदर एक सिंगल बेस पेयर का चेंज हो जाता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन दी चेंज ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह अब क्या आ जाएगा वहाँ पर, वेलिन, ठीक है, 6th पोजीशन बीटा चेन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो है 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, उसमें किसी एक बीटा चेन के अंदर जो है ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है एक सिंगल बेस पेयर के अंदर। ये कंडीशन आपको पता है सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये जो है
इस जीन में चेंज होना मतलब सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलिए दी फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के अगेंस्ट जो है कैलोट्रोपिस के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसके कारण ये कहीं भी जो है ग्रोविंग होता है। कैलोट्रोपिस के प्लांट्स जो होते हैं तो इनको जो है एनिमल्स जो है ग्रेजिंग एनिमल्स उनके पास नहीं जाते हैं या इनको जो इनके ग्रेजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एक केमिकल होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना आपको, ये केमिकल होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग टिश्यूज ऑफ ए स्टेम शोविंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हुए ये कुछ टिश्यूज है, एक प्लांट है, एक स्टेम है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर इन टिश्यूज का क्या अरेंजमेंट होगा? ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी देयर पोजिशन फ्रॉम पिथ यानी कि सेंटर से, ठीक है, टुवर्ड्स कोर्टेक्स बार की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेम के अंदर क्या कंडीशन होती है आपको पता है, एंडार कंडीशन। एंडार कंडीशन मीन्स प्राइमरी जो जाइलम होगा वो सबसे सेंटर में पिथ की तरफ होगा। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम सबसे पहले होगा, ए वाला जो है सबसे पहले आगे होगा। ठीक है, उसके बाद होगा जो है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो ए के बाद आना चाहिए बी। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर ए और बी का जो है सीक्वेंस आ रहा है। फिर उसके बाद होगा सेकेंडरी फ्लोएम, और जो है जाइलम होता है जो प्राइमरी जो फ्लोएम होगा वो सबसे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो जो है सी सबसे लास्ट में होगा और उसके बाद होगा यहाँ पर जो है डी एंड सी। तो डी एंड सी, ठीक है, डी एंड सी, तो ये कंडीशन होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्राइमरी जाइलम, ठीक है, एंडार कंडीशन होती है, प्राइमरी जाइलम की पोजीशन के बेसिस पे होती है। तो सबसे अंदर एंडार कंडीशन, एंडार का मतलब प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर, और उसके बाद जो है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जो इस कंडीशन में एक जो है ये वाला कह लें स्टिलर पार्ट है। ठीक है, यहाँ ये बंडल है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इसके अंदर जो ये पिथ है, और पिथ से जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो बनेंगे वो इसके आसपास होंगे। ठीक है, यह सेकेंडरी जाइलम और यह सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और यहाँ होगा प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और यहाँ प्राइमरी, इस वाले टिप पर कोर्टेक्स की तरफ होगा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होगा अंदर से बाहर, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। तो ये फर्स्ट वाला सीक्वेंस। ठीक है, आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयन इज नॉट रीमोबिलाइज। कौन सा आयन है इनमें से जो रीमोबिलाइज नहीं होता है इन प्लांट्स के अंदर जनरली? तो प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट्स के अंदर जो होता है, ठीक है, कैल्शियम जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स के फॉर्मेशन में काफ़ी इन्वॉल्व होता है, इसका रीमोबिलाइजेशन नहीं होता है। बाकी जो है रेडिली रीमोबिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द सेनेसेंस पीरियड ऑफ द प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो क्लियर है आंसर सेकेंड जो है रीमोबिलाइज। इमोबिलाइज कंडीशन दिया हुआ आपको वहाँ जो है मिनरल। ठीक है, तो रीमोबिलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो वो है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ग्रेनल लेमिली हैव बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ग्रेनल लेमिली के अंदर तो क्या होंगे, ग्रेना वाला जो पार्ट है, चाहे ग्रेनल लेमिली वाला हो या थाइलेकोइड्स हो, ठीक है, उनके दोनों के अंदर पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों होते हैं। ठीक है, ग्रेना में और ग्रेनल लेमिली के अंदर दोनों तरह के फोटो सिस्टम्स होंगे। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। तो पीएस सेकंड इसके अंदर यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, केवल पीएस फर्स्ट ही साइक्लिक वाले के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सही है। ठीक है, यहाँ दोनों का ही जो है सिंथेसिस होता है। चलिए, स्ट्रोमा लेमिली जो है लैक पीएस सेकंड, उनके अंदर पीएस सेकंड नहीं होता है। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और एनएडीपीएच रिडक्टेज, यहाँ पे एनएडीपीएच का रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, जब पीएस सेकंड नहीं है, केवल पीएस फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे एनएडीपीएच रिडक्टेज की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों ही इसके अंदर नहीं होते हैं। किसके अंदर? स्ट्रोमा लेमिली के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है? सेकेंड जो है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ठीक है,
देखते हैं यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया दिए हुए हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो वाला जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से दिया हुआ है नाइट्रोकोकस, ठीक है। आपको पता है कि नाइट्रोकोकस और उसके बाद में नाइट्रोबैक्टर जो काम करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोकोकस जो है अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर दिया है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट का जो है मैच होगा सेकंड साथ, ए का सेकंड के साथ मैच, ठीक है। यहाँ केवल इसी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। देन राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ ये वाला बी का 4 के साथ मैच, ठीक है। थायोबैसिलस जो है डीनाइट्रिफिकेशन करता है, ठीक है, यह भी क्लियर है। और नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्राइट बनने के बाद, अमोनिया से नाइट्राइट बनने का जो काम नाइट्रोकोकस ने किया उसके आगे का प्रोसेस जो होता है वो नाइट्रोबैक्टर पूरा करता है, यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है। तो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में जो करेक्ट सीक्वेंस जो है क्या होगा, यहाँ पे होने वाली इवेंट्स इन दी ओवल इवन ओव्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है, इन दी ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल है इन दी ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर जो है होने वाली इवेंट्स है और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट जो बन रहा है उसके अंदर जो है होने वाली इवेंट्स का सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ कुछ इवेंट्स दी हुई है, ठीक है। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है। डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, जो मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एक जो सेल है, अंदर का जो टिश्यू होता है वहाँ पे एक सेल जो है वो प्रोमिनेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है और एक एज ए मदर सेल जो है सर्व करती है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होगा वो इस वाला इसका होगा, फर्स्ट सीक्वेंस किसका होगा, सी का, ठीक है। तो सी वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है इसमें और इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस से क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, उनमें से जो 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे। तो सेकंड स्टेप होगा इसका ये वाला, ठीक है। तो सी के बाद बी केवल इसी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और एक जो मेगास्पोर बचेगा उसके अंदर क्या होगा, आगे चल के यहाँ दिया हुआ है 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उस एक मेगास्पोर के अंदर जो है 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे जिसके कारण 4-4 न्यूक्लियस जो है दोनों तरफ उसके अंदर बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला स्टेप हो गया और जो है न्यूक्लियर डिविजन्स होने के बाद जो है 4-4 में से क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, उनमें से 3 न्यूक्लियाई जो है टुवार्ड्स ईच पोल, है ना, पोल्स की तरफ चले जाएंगे और एक एक न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में रहेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वॉल, और उसके बाद जो है ये न्यूक्लियाई जब अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में रहेंगे। अब इन चार सबके तरफ जो है सबके चारों तरफ जो है क्या वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और कंप्लीट सेल्स बन जाएगी। तो 7 सेल्स जो है का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 इस एक पोल पर, 3 जो अपोजिट पोल पर 6 और एक सेंट्रल सेल, ठीक है। तो 6 सेल्स बन जाएगी। तो लास्ट जो स्टेप होगा वो ये वाला स्टेप होगा, ठीक है। थर्ड जो है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये इनका सीक्वेंस होगा डी। तो आंसर विल बी सेकंड फोर्थ, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ट्रू है। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न आपको पता है सभी जो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों ही जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का जो है लाइफ साइकिल जो है पैटर्न शो करते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लोन्टिक पैटर्न, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या होता है, ओनली डिप्लॉन्टिक। जो हायर जो है टेरिडोफाइट के जो हायर जो ग्रुप्स है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनके अंदर जो है डिप्लॉन्टिक होता है, नॉट हैप्लोन्टिक, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। मोस्ट एल्गल जेनेरा आर डिप्लॉन्टिक, जो मोस्ट एल्गल जो है जेनेरा वो कैसे होते हैं, यहाँ ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। मोस्ट तो हैप्लोन्टिक होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव, तो मोस्ट डू नॉट, तो मोस्ट जो है वो कैसा शो करते हैं, हैप्लोन्टिक, ठीक है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक,
और यहाँ बोल रहे हैं नहीं, नोट। ठीक है, तो यहाँ गलत दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों ही जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो ट्रू कौन सा है यहाँ पर? ओनली 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डिप्लॉन्टिक यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए इसका जो एक प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन ए प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक होस्ट सेल। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो इस बैक्टीरिया को यूज किया जा रहा है या इसके प्लाज्मिड को यूज किया जा रहा है टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन ए प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर जनरली इनको डिलीवर करने के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, केवल यूकैरियोट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इस रेफरेंस में ये जो है स्टेटमेंट वो गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले तो हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं स्टेटमेंट का। टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इस बैक्टीरिया से निकाला हुआ टीआई प्लाज्माइड जो है यूज्ड फॉर, जब उसको यूज करते हैं अपन, यूज किया जाता है जीन ऑफ ट्रांसफर, जीन का ट्रांसफर के लिए, इज नॉट पैथोजेनिक। जो जनरली अपन यूज करते हैं वो पहले से ही उसको मॉडिफाइड होता है। तो इस कंडीशन में कहा गया कि यूज्ड फॉर, जो यूज किया गया है, तो कब यूज करेंगे अपन इंटेंशनली, जब वो मॉडिफाइड कर चुका है, अब पैथोजेनिक नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो पैथोजेनिक नहीं होगा। ठीक है, तो वो पैथोजेनिक नहीं होगा। जो यूज किया गया है या यूज किया जा रहा है यानी कि ऑलरेडी मॉडिफाइड है, उस टीआई प्लाज्मिड के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट है। इट ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल प्लांट सेल, ठीक है, इनटू ट्यूमर सेल। अगर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस किसी को इन्फेक्ट करता है तो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर देता है, तो उसको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट ही फाइंड करना था। ठीक है, इट डिलीवर्स टी-डीएनए। अपना टी-डीएनए यानी कि प्लाज्मिड में जो डीएनए होता है उसको प्लांट सेल के अंदर जो है ट्रांसफर कर देता है, डिलीवर कर देता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जब इसको सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज। यहाँ कुछ प्लांट टिश्यूज दिए हुए हैं, एक्सिलरी बड, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टेम। क्या पूछा है? ओनली लेटरल मेरिस्टेम्स कौन कौन से हैं इनके बीच में। ठीक है, इनमें से लेटरल कौन है? देखिए, ये एक्सिलरी जो बर्ड्स है, ठीक है, और यहाँ इंटरकैलरी। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए कि जो है इनकी पोजीशन कौन कौन है यहाँ पर। फैसिकुलर कैम्बियम जो ऑलरेडी जो है कैम्बियम अवेलेबल होती है जाइलम फ्लोएम बंडल्स के अंदर, उनके बीच में जो है ओपन टाइप के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके अंदर फैसिकुलर कैम्बियम इसको बोलेंगे। ठीक है, बाद में जो जनरेट होती है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ये भी यहाँ पर लेटरल है, और कोर कैम्बियम ये भी यहाँ पर लेटरल है। तो बी सी डी जो है दिया हुआ है यहाँ पर, बी सी और डी किसके अंदर दिया हुआ है? बी सी डी ओनली। क्या पूछा है? इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है लेटरल कौन से हैं। ठीक है, तो बी सी डी तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर भी दिया हुआ है बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ओनली बी सी डी। अब साथ में एक जगह पे दिया हुआ है ई, तो इंटरकैलरी जो है वो लेटरल नहीं है। ठीक है, इंटरकैलरी जो है एक तरह से इनका बीच बीच में होते हैं, तो जैसे कि अपन अलग से डिवाइड करते हैं मेरिस्टेम्स को पोजीशन के बेसिस पे, एपिकल, ठीक है, और लेटरल और इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी अलग टाइप के हैं, तो ई वाला इनके साथ में नहीं आएगा। ठीक है, इंटरकैलरी अलग ही है, जिसके पोजीशन के बेसिस पे इंटरकैलरी डिफरेंट है, लेटरल अलग होते हैं, और एपिकल जो है एपेक्सेस पे पाया जाता है, एपिसेस पे जो मेरिस्टेम्स होते हैं, ठीक है, जिनके कारण लेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? ये तीन ही जो है ए बी एंड बी सी डी, ठीक है, बी सी एंड डी, ये तीन जो है मेरिस्टेम्स वो लेटरल मेरिस्टेम्स है। क्लियर? चलिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। कैनामाइसिन, ठीक है, क्लाफ फर्स्ट यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ये एक जो है रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, जो पीबीआर के अंदर अपन वहाँ देखते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट के साथ इसका मैच करेंगे। ठीक है, बी का सेकंड के साथ, बी का थर्ड के साथ, बी का थर्ड के साथ मैच कहाँ है? यहाँ और यहाँ। ठीक है, कैनामाइसिन क्या है?
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या डिलीवर जीन इनटू एनिमल्स या सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो केनामाइसिन जीन और केनामाइसिन जीन, यहाँ देखो दोनों दिए हुए हैं, केनामाइसिन जीन और केनामाइसिन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो केनामाइसिन जो जीन है, ठीक है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जीन तो होगी सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, और डिसआर्म्ड रिट्रोवायरसेस जो होते हैं डिलीवर जीन्स, रिट्रोवायरसेस को डिसआर्म करने के बाद जो एनिमल सेल्स के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करने में यूज किया जाता है। तो डी का आप सी के साथ मैच कर सकते हैं, डी का फर्स्ट के साथ मैच। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है सी का फर्स्ट के साथ मैच, तो किस में दिया हुआ है, यहाँ ओनली इन दोनों के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, डी जो है, डी का सेकंड के साथ सेलेक्टेबल मार्कर, तो डी का सेकंड के साथ मैच यहाँ दिया हुआ है। और ए का जो है दिया हुआ है केनामाइसिन, उसके साथ दिया हुआ है, इसके अंदर जो है मैच हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तीनों मैच यहाँ पर देखे जा रहे हैं, और यहाँ इसमें 4 है जो कि यहाँ रॉन्ग है, डी का 4 के साथ मैच। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ए का 4 के साथ मैच। ठीक है, ए का 4 के साथ मैच। तो केनामाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, यानी कि जो है कि एंटीबायोटिक है यूँ कहते हैं हम। ठीक है, और उसके लिए जो जीन है वो एज ए सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर जीन्स है, उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो कॉपी करी जाती है एज ए आरएनए के रूप में, यानी कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है, कौन बनेगा, मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, और जो ट्रांसक्रिप्शन जहाँ होना है, जिस पोर्शन में डीएनए के जिस पोर्शन पर, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाई 3 रीजन्स। वहाँ 3 रीजन्स डिफाइन किए जाते हैं इन द डीएनए, दैट इज ए प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, 145, विच साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर। यहाँ है सल्फर, सल्फर 35 लेबल्ड फेजेस बैक्टीरियोफेजेस 4 डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के लिए जो फाइनल जो प्रूफ दिया था, अनइक्विवोकल प्रूफ, एक वर्ड याद होगा आपको। ठीक है, वो किन्होंने दिया था, हर्शे चेज और एमजे, हर्शे और चेज, जो 2 साइंटिस्ट का नाम हम डायरेक्ट लेते हैं, हर्शे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइनल जो है प्रूफ दिया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, किस बात के लिए, डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर उन्होंने रेडियोएक्टिव कंडीशन, मतलब रेडियोएक्टिव फॉस्फेट और सल्फर को यूज़ किया था। ठीक है, फॉस्फेट जो है न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंजर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो सल्फर है वो उसके प्रोटीन कोट में, फेजेज के जो प्रोटीन कोट आता है उसके अंदर जो है वो लेबल्ड हो जाएगा, और उसको यूज़ करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर किसका प्रेजेंस पाया गया, न्यूक्लिक एसिड का। अगर इंजेक्शन पाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, तो फॉस्फेट का जिसके अंदर रेडियोएक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो है न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट किया है, ये इन्होंने फाइनल प्रूफ दिया था इसके लिए। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज। क्लियर, चलिए, वाटसन क्रिक का आपको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, इन्होंने बताया था कि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके लिए और अपने तरीके से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन था, कई साइंटिस्ट ने नहीं माना था। तो फिर फाइनल जो है इस टाइप का एक्सपेरिमेंट, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस सल्फर का यूज़ करके जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो हर्शे चेज का। चलिए नेक्स्ट, A certain plant homozygous for yellow seed and red flowers, ठीक है, was crossed with a plant homozygous for green seed and white flowers. ठीक है, the F1 plant has yellow seed and pink. अब यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट कलर आ गया है, पिंक। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है एक जो कलर दिया हुआ है यहाँ पे व्हाइट फ्लावर, ठीक है, और रेड फ्लावर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की क्रॉसिंग से, ठीक है, और यहाँ येलो और ग्रीन।
ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंस लग रहा है, लेकिन इन दोनों के कारण कोई एक नया जो है फिनोटाइप, ठीक है, इन दोनों में से तो एक आ रहा है, तो डोमिनेंस का जो फिनोमिना यहाँ एप्लीकेबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एक नया जो कलर आ गया पिंक, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में कह सकते हैं अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी जा रही है। तो इस कंडीशन में कितने टाइप के फिनोटाइप्स यहाँ पूछे गए हैं, F1 प्लांट्स वर सेल्फ। तो इसमें F1 जो प्लांट्स मिल रहे हैं कौन से हैं, येलो सीड एंड पिंक कलर, है ना, पिंक फ्लावर्स। इनको जब वापस सेल्फिंग की जाती है तो F2 प्रोजेनी प्राप्त होती है, ठीक है। एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल वाला जो कंसेप्ट है उसको एज्यूम करते हुए ऑफ द टू कैरेक्टर, इन दोनों कैरेक्टर्स का, हाउ मेनी फिनोटाइपिक कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज अपन को मिलेगी फिनोटाइपिक कैटेगरीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर दीज कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स का जो F1 प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पहले ले लें हम, ठीक है, येलो, क्या बोला है, होमोजाइगस येलो एंड रेड वाला, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया जाता है वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ग्रीन और वाइट, येलो एंड रेड, ठीक है। इनके क्रॉसिंग से जो फर्स्ट F1 जो प्रोजेनी होगी उसमें देखा गया क्या कंडीशन होगी, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। और ये जो है वो सब कैसे हैं, येलो एंड पिंक। तो आपको ये देखना है कि जहां भी कैपिटल R और स्मॉल r आता है वहां पे पिंक वाली कंडीशन होगी, और एक भी कैपिटल Y आता है तो येलो होंगे, ठीक है। अब R जो है कैपिटल आता है तो रेड, और स्मॉल आते हैं तो ही वाइट होंगे, ठीक है। जब इसकी टेबल आप बनाएंगे तो ये पहले इसके गैमेट्स बनाने आपको, ठीक है, Y के साथ में R, Y के साथ में ये वाला कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल r, ठीक है। इसके बाद देखना आपको स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। गैमेट्स बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, आप ये बना करके इसका क्रॉस करके देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन में जो होंगे आपको पता है, ठीक है, ये वाला जो लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पूरी तरह से दोनों ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड कंडीशन होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखें कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, सॉरी कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो सभी के अंदर यही वाली कंडीशन होगी, ठीक है। और कैपिटल ये वाली कंडीशन क्या होगी, यही येलो एंड पिंक, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं कैपिटल Y कैपिटल R, ठीक है, स्मॉल y स्मॉल r, ये कौन सा होगा, जो है रिसेसिव वाला जो है ग्रीन और वाइट वाला, ठीक है, ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। ये हो गया येलो एंड रेड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स, यहाँ कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, जैसे ही कैपिटल R स्मॉल r आता है तो यहाँ पे पिंक, येलो के साथ में क्या हो गया, पिंक, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है येलो और पिंक, ये वाली कंडीशन अलग होगी, सेम ऐसा ही होगा इनका, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये पूरी टेबल याद रखना है, यहाँ पे इसका जो है डिफरेंट होगा कलर, तो इसका जो है मैं येलो इससे बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस साथ में शो हो रहा है, तो कैपिटल Y स्मॉल r, येलो के साथ में क्या हो गया, वाइट, ठीक है। तो येलो एंड वाइट, तो एक और जो आएगा येलो वाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, येलो और पिंक, येलो पिंक, ठीक है। तो देखते जाना है कितनी कैटेगरीज बनेगी, ठीक है। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, येलो के साथ में रेड जो कि पहले आ चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर 6 टाइप के जो है आपको एक देखना है कि पिंक वाला जो कॉम्बिनेशन आएगा, बाकी ग्रीन येलो तो आप देख लेंगे, लेकिन पिंक कब आएगा, कैपिटल R और स्मॉल r जब भी आएगा तो वो पिंक वाला होगा। तो इस तरह से आप यहाँ निकालेंगे तो 6 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच
क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक है। तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग आपको पता है केवल एनाफेज में होती है, ठीक है। तो माइटोसिस की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ तो सिंपल एनाफेज कहेंगे, लेकिन मियोसिस के अंदर वहाँ पे एनाफेज जो है सेकंड कहेंगे, क्योंकि एनाफेज मियोसिस का जो मियोसिस सेकंड होता है उसके अंदर होने वाली जो एनाफेज होती है जिसको हम एनाफेज सेकंड बोलते हैं, वहाँ स्प्लिटिंग होगी। एनाफेज फर्स्ट के अंदर कोई जो है स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम और पेयर के क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो एनाफेज का फर्स्ट, यहाँ वाला सेकंड, नॉट फर्स्ट, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखते हैं। फेज ऑफ सेल एलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सही है। जैसे जैसे सेल जो है एलोंगेशन होता जाता है उसके अंदर जो है इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन बढ़ता जाएगा, वैक्यूल्स की संख्या और साइज बढ़ती जाएगी। सेल्स इन दी, आपको यहाँ नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट फाइंड करना है। सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ एग्जिबिट एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, तो ये भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस किन के अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटरमाइंड, यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइंड, जबकि कैसे होती है इनडिटरमाइंड। इन प्लांट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड मिलता है, प्लांट ग्रोथ इज मिजरेबल, करेक्ट, ये सही है, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149, मैच द फॉलोइंग, टाइप ऑफ फ्लावर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो जाइगोमॉर्फिक आपको पता है, पी फैमिली, पी कैसिया, ठीक है, फेबेसी फैमिली के अंदर जो है तो यहाँ पे इससे रिलेटेड है कैसिया, ठीक है। पी एंड कैसिया, इनके अंदर जाइगोमॉर्फिक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइपोगाइनस कंडीशन आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। वो है हाइपोगाइनस कंडीशन मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ठीक है, इनके अंदर ये वाली कंडीशन पाई जाती है। पेरीगाइनस आपको पता है, प्लम, पीच एंड रोज, ठीक है, प्लम, पीच एंड रोज, उनके अंदर जो है पेरीगाइनस कंडीशन। और एपिगाइनस जो कंडीशन होती है वो कुकम्बर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैच है ए का थर्ड के साथ, ए का थर्ड के साथ मैच, बी का फर्स्ट के साथ मैच, सी का सेकंड के साथ और डी का फोर्थ के साथ मैच। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी साइड, बिलो द टू स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। इनके कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है ये देखना है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल बट थ्रू द जाइलम इट इज बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है, कि ट्रांसलोकेशन ऑफ दी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जो जिसके अंदर फ्लोएम के अंदर अगर किसी मटेरियल का हो रहा है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। तो फ्लोएम के अंदर कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और जाइलम के अंदर कैसा होता है, यूनी, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट दिया हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट है। द मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ठीक है। यहाँ ये जो ये हैं तो ये जो है मोस्टली मोबिलाइज होते हैं। सल्फर का थोड़ा जो है कई जगह कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है जब इनका एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन जो प्लांट पार्ट्स के अंदर जो है रेडिली मोबिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सॉरी, फर्स्ट वाला जो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो ये कौन सा है, सेकंड, ठीक है। चलिए आई होप आपको देखने को मिलेगा सारा जो पूरा जो पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो सारे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करके दिया हुआ है जो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।